हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन चल रहा है। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर WH वर्ड वाट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, अपन ने इससे पहले वाली क्लास में अपन ने एक तो हूँ के बारे में देख लिया, एक देख लिया अपन ने हुम के बारे में। हूँ के बारे में तो ये देखा कि ये हमेशा क्या रहता है, सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जबकि हुम के बारे में अपन ने देखा कि हुम है वो किसके लिए यूज होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट के लिए। अब मैं बात कर लूँ वाट। देखो, वाट का जो सबसे पहले बात करें, जो हिंदी मीन होता है एज ए क्वेश्चन बोल सकते हैं, एज ए क्वेश्चन, या बोल सकते हैं WH वर्ड के तौर पर या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर। जो इसका हिंदी मीन होता है वो तो होता है क्या, वो तो होता है क्या। अब बात करें, ये WH वर्ड वाट है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वाट है, इसका जो हिंदी मीन होता है वो किसके आधार पर, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसका मीन अपन ने पिछली क्लासों के अंदर अपन ने जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा उस समय अपन ने देख लिया। अपन ने उस समय इसमें देखा था कि व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो बिना किसी एंटीसीडेंट के आता था, बिना किसी एंटीसीडेंट के, बिना किसी एंटीसीडेंट के यूज होता था। अब देखो, आज की क्लास में हम व्हाट को एज ए क्वेश्चन बोले या एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। देखो, मैंने उस समय रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, उस समय आपको बताया था कि व्हाट है वो केवल और केवल किसके लिए यूज होता है, केवल और केवल व्हाट केवल थिंग्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए यूज होता है। देखने की कोशिश करना। अब बात करें व्हाट क्या बन सकता है। देखो, व्हाट एक तो सब्जेक्ट बन सकता है और एक क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, यानी कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। अब बात करें व्हाट का जो आप बेसिक उपयोग देखते हो, वो देखते हो नाम पूछने के लिए। किसके लिए, नाम पूछने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब बात करें व्हाट का जो अन्य यूज है वो प्रोफेशन जानने के लिए, प्रोफेशन जानने के लिए, व्यवसाय जानने के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए भी करते हैं। किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इसका यूज करते हैं। देखो, अब एग्जाम्पल्स के साथ में इसको देखने की अपन कोशिश करते हैं। देखो, व्हाट हैव यू फाउंड, यानी कि आपको क्या मिला, आपको क्या मिला। अब जैसे व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, आप क्या हो, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, व्हाट इज योर प्रोफेशन, या बोल सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग इन दीज डेज। इनका मीन एक ही है। अब देखने की कोशिश करना, मैंने आपको बताया व्हाट इंटेरोगेटिव के तौर पर जब रहता है तो इसका जो मीन होता है वो होता है क्या। ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब देखो, इसके जो बेसिक फॉर्मेट होते हैं वो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। जब ये क्या हो, जब व्हाट क्या हो, सब्जेक्ट हो, क्या हो, सब्जेक्ट हो, तब की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, व्हाट WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद में अपन लिखेंगे, बोल सकते हैं यहाँ पर फाइनाइट वर्ब, वर्ब क्या लिखेंगे अपन, वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो भी आपको दिया गया है वो आप लिखोगे। जैसे व्हाट इज स्ट्रॉन्गर
देन द पेन। यानी कि क्या ताकतवर है, पेन से ज्यादा क्या ताकतवर है। अब देखने की कोशिश करना। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। वॉट वॉज ही, वह क्या है। वॉट सरप्राइज्ड हर, अब बात करें, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कोई भी WH वर्ड क्या होता है, कोई भी WH वर्ड जब सब्जेक्टिव होता है तो वो अपने बाद में क्या लेता है, वर्ब लेता है। जैसा अपन ने हूँ के बारे में देखा था, हूँ के बारे में भी तो ये देखा था, हूँ क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है तो अपने बाद डेफिनेट लेगा, क्या लेगा, ये लेगा, वर्ब लेगा। अपने बाद में क्या लेगा, वर्ब लेगा, और फिर बाद में कोई सब्जेक्ट, यही देखा ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेगा। अब इसी प्रकार ये भी ऐसा ही कर रहा है। अब मैं बात करूं, जब ये क्या है, व्हाट ऑब्जेक्ट हो, जब व्हाट ऑब्जेक्ट हो तब क्या होता है। देखो तब और कुछ नहीं होता। देखो सबसे पहले अपन व्हाट को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, व्हाट को लिखते हैं। फिर इसके बाद में अपन लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। फिर इसके बाद में अपन सब्जेक्ट को लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए अपन को सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। इसी वजह से फिर अपन इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन हो गया, फिर ये सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में अपन मैन वर्ब यूज ले लिए, और फिर अगर कोई दे रखा है तो ठीक है, अन्यथा फिर आप क्वेश्चन वाचक सिंबल आप लगा दोगे। जैसे व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो। व्हाट हैज शी डन, व्हाट उसने क्या किया, उसने क्या किया है। तो देखो ये एग्जाम्पल्स के साथ में अपन ने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट को थोड़ा सा देखा। देखो इन सभी को मेरा अलग अलग कराने का उद्देश्य यही है कि आप स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। अगर आपने ये समझ लिया, एक तो देखो पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, फिर ग्रामर के अंदर कुछ बचता नहीं है। इसी वजह से इनको मैं बिल्कुल छोटे छोटे सेशंस के अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सभी को ये मेरा तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली ऊर्जा के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।